Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing amazingly great. If you are new to the channel, then do subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हम अपनी प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट के मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए। हमने बहुत डिटेल में मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। So without any further delay, let's get started. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि अभी हम यहाँ हैं और हमें यहाँ तक पहुंचना है। Objectives of management can be broadly divided into three categories, that is organizational objectives, social objectives and personal objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के बारे में सोचता है, समाज के लिए सोचता है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर हम इसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हम इसमें एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं। तो तीन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या सोचता है कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, क्योंकि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मार्केट में ऑलरेडी आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं इस कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करूं, मैं इस कॉम्पिटिशन के बीच में अपनी जगह कैसे बनाऊं, कैसे मैं अपनी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करूं। तो आपको ये सब सोचना पड़ता है। तो मतलब survival is the basic objective of any business organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. मतलब आप इतना तो कमा ही लो कि एटलीस्ट आपके क्या कवर हो जाए, आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, आपके खर्चे निकल जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाइवल इज द फर्स्ट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइव तो हमने कर लिया, लेकिन अब सर्वाइवल के बाद अब हमें थोड़ा पैसा कमाने के बारे में सोचना है, प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचना है, क्योंकि प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट, रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि प्रॉफिट आपके खर्चे के लिए जरूरी है। आप अपने खर्चे को कैसे कवर करेंगे जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फ्यूचर में किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है, उसके लिए भी आपको प्रॉफिट चाहिए, या फिर अपने बिजनेस को आपको बड़ा करना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत होती है। So it must be ensured by the management that adequate profit is earned by the business. तो मतलब मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि बिजनेस एटलीस्ट इतना तो प्रॉफिट अर्न करे कि हमारी कॉस्ट कवर हो, हम रिस्क को कवर कर सकें, साथ में अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर सकें। तो वो सब आपको इसमें देखना है। हमने सर्वाइव कर लिया और सर्वाइवल के बाद हम प्रॉफिट कमाने लग गए, लेकिन जो प्रॉफिट अब आप कमा रहे हैं तो अब आप वो बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे उतना ही पैसा आप उस बिजनेस से कमाएंगे। द मोर मनी यू पुट इनटू द बिजनेस, मोर यू गेट फ्रॉम द बिजनेस। जितना पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रोथ हो रही है। मान लीजिए आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ गई, आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो गए। तो अगर ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी बिजनेस की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद देन प्रॉफिट, और जब आप प्रॉफिट भी अर्न करने लगे तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब हम बात कर लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब मैंने बताया था, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी में ही एस्टेब्लिश होता है और बिजनेस खुद भी एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है। तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के प्रति, जिससे उसे फुलफिल करना पड़ता है। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, जो भी हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनके लिए उनको मौके देना एम्प्लॉयमेंट के। देन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस के ऊपर, और हमें जो भी प्रोडक्शन में मेथड्स यूज कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए।
और हमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, जैसे उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए। तो अगर हम ये सारे चीजें सेटअप करवाते हैं, ये सारी चीजें एस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी में, तो इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीजों को करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील प्लांट के पास में रहने वाले लोगों को रेगुलरली सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री। तो मतलब इस तरह से समाज के बारे में सोच के, उनके बेनिफिट के बारे में सोच के हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था कि जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोगों से मिलकर बनती है, who have different background, personalities, experiences and objectives। तो सबकी लेकिन अलग अलग नीड्स होती हैं जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं। पर कौन सी है वो नीड्स जिसको सेटिस्फाई करने के लिए जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं? तो वो 3 तरह की नीड्स होती हैं, दैट इज फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स। देखिए, फाइनेंशियल नीड्स में जो एम्प्लॉय है वो एक कॉम्पिटिटिव सैलरी और पर्क्स एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयर से। जैसे कि पर्क्स का मतलब हुआ कि सैलरी के अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, सुविधा मिल रही है, तो उसे हम पर्क्स बोलते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कार मिलना, कोई मोबाइल फोन मिलना, या फिर अगर अब्रॉड की ट्रिप मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। सोशल नीड्स में हम पीयर रिकॉग्निशन चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे साथ में काम करने वाले कोवर्कर्स हमारे काम की तारीफ करें, पब्लिकली वो हमारे काम को अप्रिशिएट करें। तो इस तरह से हम सोशल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। और हायर लेवल नीड्स में हम एम्प्लॉयज को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो भी अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। तो ये थी हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको सेटिस्फाई करके हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तीनों के ऑब्जेक्टिव्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को समझने के बाद अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो क्यों जरूरी होता है? देखिए, अगर हम किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा दें तो जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो जीरो होगा। हम इसी से मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज में मैनेजमेंट जरूरी होता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हमें मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पर होती है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने मैनेजमेंट के फीचर्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब हम किसी भी चीज को मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए मैनेज कर रहे हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गोल्स को अकेले अचीव नहीं कर सकते। कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, उसके लिए हमें ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में मैनेजर क्या करता है, इंडिविजुअल के सारे ग्रुप एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लगा देता है, जिसकी वजह से हमें ग्रुप के गोल्स को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब होता है जिसमें हम अपने काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के साथ हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे मतलब बहुत कम इनपुट्स के साथ हम ज्यादा आउटपुट्स डिराइव करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि देखिए, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सब कुछ प्री प्लान्ड होगा, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड होंगे, और साथ में हर चीज एक सिस्टमैटिक मैनर से चलेगी। तो ऐसे में आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। गुड मैनेजमेंट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन एफिशिएंसी। तो इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है एंड टू फेस दैट चेंजेस हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो उन चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, वो ये चेंजेस नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट होता है उसमें वो फेमिलियर होते हैं, उसमें वो सिक्योर फील करते हैं और जो भी न्यू चेंजेस होता है वो उसको अडेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें न्यू चेंजेस बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगते हैं। तो इस केस में मैनेजमेंट ये हेल्प करता है कि मैनेजर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें और वो न्यू चेंजेस को क्या कर लें, अडेप्ट कर लें। तो इसलिए मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब चेंजेस को कैसे अडेप्ट करे इस चीज में भी मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। एक अच्छा मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के साथ साथ पर्सनल गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है थ्रू मोटिवेशन, गुड लीडरशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन। तो देखा आपने किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हमें पता है कि जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है और बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सोसाइटी के प्रति कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, उन्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स को रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करे, साथ में ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज करे और उनके लिए उनके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करे। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोसाइटी के लिए ये सब काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो एक तरीके से मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, हेल्प करता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, फिर मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है, फिर मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है और सोसाइटी को डेवलप करने में भी वो हेल्प करता है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेल। फील फ्री टू आस्क एनी डाउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। Till then, keep watching more videos to have concept clarity and deep knowledge. Thank you so much. Hare Krishna.